हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। आज हम क्लास 12 का जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेटा ये आपकी क्लास 12 का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चैप्टर इज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लास 12 का ये टॉपिक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं? साइन इन्वर्स एक्स। बेटा दिस इज अ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको नेम क्लियर होना चाहिए। साइन की पावर -1 नहीं है ये, इसका स्टैंडर्ड नेम है साइन इन्वर्स एक्स। दिस इज कॉस इन्वर्स एक्स, टेंजेंट इन्वर्स एक्स। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वन इज साइन इन्वर्स एक्स, cos inverse x, tangent inverse x, and the reciprocal of sin is cosecant inverse x। cos का उल्टा बेटा secant inverse x, and the opposite of tan is cot inverse x। अब आपको पता होना चाहिए there are 6 inverse trigonometric functions। वो कौन कौन से हैं? sin inverse, cos inverse, tangent inverse। sin का उल्टा cosecant, cos का उल्टा secant और tangent का उल्टा cot inverse x। उसके बाद आती है जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? ध्यान दे बेटा, ये आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं, फॉर्मूलेज हैं जो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले है फंक्शंस, उसके बाद आती है उनकी रेंज। सबसे पहले फंक्शंस और उसके बाद उसकी रेंज। फर्स्ट जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है साइन इन्वर्स एक्स। ध्यान दे बेटा, साइन इन्वर्स एक्स की जो रेंज है वो क्या है? क्लोज इंटरवल -90 से लेकर 90। साइन इनवर्स की रेंज है क्लोज इंटरवल -90 से 90। कॉस की रेंज है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 180। साइन कॉस के बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है टेंजेंट इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स की रेंज है ओपन इंटरवल -90 से लेकर 90 तक। कॉट इनवर्स एक्स, इसकी रेंज है ओपन इंटरवल 0 से लेकर 180। उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेकेंट, एंड कॉस का उल्टा सीकेंड इनवर्स एक्स। जो कॉस की रेंज है वही सीकेंड की रेंज है 0 से 180। बस ध्यान रखना इसमें 90 नहीं लेते होते, सीकेंड इनवर्स में 90 नहीं आता। और लास्ट साइन का उल्टा होता है बेटा कोसेकेंड इनवर्स एक्स। इसकी रेंज है क्लोज इंटरवल -90 से लेकर 90 एक्सेप्ट 0। मीन्स इसके अंदर 0 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। एक बार दोबारा बताऊं बेटा, साइन इनवर्स की रेंज है क्लोज इंटरवल -90 से 90। बेटा क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? -90 और 90 तो आएगा ही आएगा और उसके बीच की वैल्यूज भी आएंगी। क्लोज का मतलब है -90 और 90 तो आएगा और उसके बीच वाली वैल्यूज भी आएंगी। कॉस इनवर्स की रेंज थी क्लोज इंटरवल 0 से 180। पाई का मतलब 180, पाई मीन्स 180। 0 भी आएगा, 180 भी आएगा और बीच की वैल्यूज भी आएंगी। थर्ड इज टेंजेंट इनवर्स एक्स। इसका है ओपन इंटरवल -90 से 90। ओपन का मतलब है बेटा -90 और 90 को छोड़कर बाकी की वैल्यूज का आना। कॉट की रेंज है ओपन इंटरवल 0 से 180, मीन्स 0 और 180 को छोड़ के बाकी वैल्यूज का आना। सीकेंट किसका उल्टा होता है? कॉस का। जो रेंज कॉस की है वही सीकेंट की है, ध्यान रखना। लेकिन बस फर्क है इसके अंदर 90 इंक्लूड नहीं करना। कोसेकेंट साइन का उल्टा है। साइन की रेंज थी क्लोज इंटरवल -90 से 90 और कोसेकेंट की रेंज सेम है लेकिन एक्सेप्ट 0। इसी से रिलेटेड है हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हम अपनी इस एक्सरसाइज में कंटिन्यू करेंगे। जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, आपको ये रेंज याद रखनी ज़रूरी है। ये रेंज आएगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, वरना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था हमारे इस टॉपिक की स्टार्टिंग में। तो अब हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन इज find principal values question is find principal values of the following inverse functions in radians। Your question is you have to find out the principal values of the following inverse function in radians। First part, sine inverse
1/2। बेटा आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन इनवर्स 1/2 की। अगर आपको याद हो, आपने 10th क्लास में सारे रिजल्ट्स पढ़े थे। सबसे पहले बात करते हैं एंगल्स की, 0, 30, 45, 60 एंड 90। साइन की वैल्यूज क्या हैं? साइन 0 0, 30 इज 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। ये आपकी वैल्यूज है किसकी? साइन की। वट एवर द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा, सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल 1। दिस इज √3/2, 1/√2, 1/2 and 0. What about the values of tangent theta? Just divide sine by cos, 0/1 0 0. This is 1/√3, 1 √3 and infinity. ये सारी वैल्यूज हमने क्लास 10th में स्टडी करी थी। एंगल्स, साइन की वैल्यूज इन एंगल्स पे क्या है, कॉस की और टेंजेंट की क्या है। फिलहाल हमारा ये जो क्वेश्चन है वो है क्या, आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। किसमें? रेडियंस में। रेडियंस का मतलब है आपने पाई की फॉर्म में आंसर लेना है। स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। बेटा सपोज करके चलते हैं, लेट साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल है? थीटा के। ये साइन इनवर्स उधर शिफ्ट होगी, क्या बन गया? साइन थीटा। किसके इक्वल आ गया? 1/2 के। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। और आप सबको पता है साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? साइन 30 डिग्री। ओके, आप कह रहे हो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30। जैसे साइन से साइन कैंसिल हुआ, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। और आप चेक करो क्या ये हमारी रेंज के अंदर आ रहा है? यस, इट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -90 to 90। क्या 30 डिग्री -90 और 90 के बीच में आएगा? बिल्कुल आएगा। इट मीन्स ये आपका आंसर आ गया। साइन इनवर्स 1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है दैट इज 30 डिग्री। बेटा डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि रिजल्ट है 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियंस। ये भी हमारे +1 का रिजल्ट था कि 1 डिग्री में हाउ मेनी रेडियंस आर देयर? π/180। जब भी किसी डिजिट को आपको पाई के फॉर्म में लिखना है, आप क्या करो, उसको जस्ट π/180 से कर दो मल्टीप्लाई। 0 से 0 कैंसिल होकर 3 6 18, तो मीन्स π/6 आपका आंसर आ गया। ये हमने डिग्री की फॉर्म में लिखा था और ये हमने इसको रेडियंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है हमारा। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। सेम स्टेटमेंट कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आपने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है से कॉट इनवर्स √3। ये कर लेते हैं हम, कॉट इनवर्स √3। बेटा आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले वही सेम, लेट कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा। ये कॉट इनवर्स उधर शिफ्ट होगी, क्या बना? कॉट थीटा। ठीक है जी। अब आप बताओ, थोड़ा सा रफली करके देखना। सबसे पहले ये बताओ कॉट का उल्टा क्या होता है? टेंजेंट। ओके, √3 का उल्टा क्या होगा? दिस इज 1/√3। √3 के नीचे कुछ नहीं, इट मीन्स 1 तो है। √3/1 का उल्टा हो गया 1/√3। अब आप चेक करके बताओ टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कब होती है? 30 पर। ये टेंजेंट 30 पे होता है, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे कॉट 30। ये स्टेप करके देख लेना, आपकी गलती नहीं आएगी। कॉट उधर जाके कॉट बन गया, कॉट इनवर्स उधर जाके कॉट थीटा √3 था। हमें पता है, हमें देखना है कि कॉट की वैल्यू √3 कब होती है। आप ये देखो, कॉट का उल्टा होता है टेंजेंट, √3 का उल्टा 1/√3। टैन की वैल्यू 1/√3 होती है, टेंजेंट 30 पे, तो हम इसको क्या लिखेंगे? कॉट 30। जैसे कॉट से कॉट कटा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। अब आप चेक करो कॉट की रेंज क्या है, टेंजेंट की रेंज क्या थी? अगर आपको याद हो टैन की रेंज थी, टैन की रेंज क्या थी? ओपन इंटरवल -90 से 90। चेक करो क्या ये बिलोंग कर रहा है -90 से 90 में? बिल्कुल कर रहा है। 30 डिग्री -90 और 90 से बिलोंग कर रहा है। 1 सेकेंड, देखो आपको मैंने बताया था साइन इनवर्स की रेंज क्या थी? क्लोज इंटरवल -90 से 90। मैंने आपको बताया था कॉस की रेंज 0 से 180, साइन कॉस के बाद टेंजेंट की रेंज थी बेटा ओपन इंटरवल -90 से 90 और कॉट की रेंज थी 0 से 180। दिस इज द रेंज ऑफ कॉट। हमें कॉट की रेंज बतानी है बेटा, तो कॉट की रेंज थी हमारी 0 से लेके 180। 30 डिग्री 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है, इट मीन्स ये आपका आंसर आ गया। 30 डिग्री रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए सेम लैंग्वेज, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय π/180, 3 6 18, योर आंसर विल बी π/6। थोड़ा सा रेंज की प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आसान है।
साइन की रेंज है क्लोज इंटरवल -90 से 90, कॉस की 0 से 180, बस दो याद रखना, साइन कॉस के बाद जब टेंजेंट आए इसको ओपन कर देना, टैन के बाद जब कॉट आए तो आपने इसको ओपन इंटरवल में लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं इसके बाद हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे क्वेश्चन है कॉस इनवर्स माइनस में 1/2। ध्यान दे बेटा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने कॉस इनवर्स -1/2 की। स्टार्ट कैसे करना, लेट कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल टू थीटा। ध्यान दे, ये कॉस इनवर्स उधर शिफ्ट होके क्या बना, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ओके, कॉस थीटा आ गया माइनस का 1/2, माइनस को आपने छेड़ना नहीं। आपको पता है कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कॉस 60 डिग्री पे। अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझने वाला है, माइनस कॉस थीटा है, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं बेटा कॉस 180 माइनस 60 में। माइनस कॉस थीटा है, इसको लिखा है कॉस 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। चल क्या रहा था, कॉस थीटा, कॉस से कॉस करके थीटा कितना आ गया आपका 120 डिग्री। चेक करो क्या ये रेंज में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में क्या 120 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, 6 2 is 12, 6 3 is 18, तो इट मीन्स योर आंसर विल बी 2π/3। अब आप कहोगे मैम माइनस कॉस 60 था, आपने कॉस 180 माइनस 60 लिखा, कैसे लिखा? थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में डेप्थ में बताऊं। आपने क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा बेटा, ये 90 होता है, यहाँ 180, ये 270 और यहाँ होता है 360। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पढ़ाई हुआ है आपने। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल। एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसेकेंट। इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। AST, टी का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा होता है कॉट। इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ये थर्ड हो गया। एंड द लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, AST, सी, सी का मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा सेकंड, यहाँ पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब आप ध्यान से सुनो, ये हमने ऑलरेडी +1 में पढ़ा हुआ है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हियर, एस साइन और उसको उल्टा कोसेकेंट पॉजिटिव, टी का मतलब टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव, और सी का मतलब कॉस एंड सेकेंट पॉजिटिव। अब आप ये देखो कॉस की वैल्यू, सबसे पहले ये स्टेप देखो, कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होगी? एक तो इस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा और एक इस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा। ये तो पहले ही ऑल पॉजिटिव है और ये क्वाड्रेंट खुद फोर्थ जो है कॉस का ही है। कॉस की वैल्यू माइनस की इन दोनों क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। ना आप 90 लोगे, ना ही हम 270 लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 90 और 270 पे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाती है। माइनस कॉस थीटा को ना तो मैं कॉस 270 या कॉस 90 से ब्रेक नहीं कर सकते। अब ऑप्शन दो बची, या 180 माइनस या 180 प्लस। लेकिन आपको अगर पता हो तो कॉस की रेंज क्या थी, 0 से 180, मतलब 180 को क्रॉस नहीं कर सकते। एक ही ऑप्शन बची, वो क्या थी, कॉस 180 माइनस थीटा। अगर मैं 180 प्लस में कुछ ब्रेक भी करूं तो हमारा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 180 प्लस में तो मेरी रेंज क्रॉस कर जाएगी। हमारे पास जो कॉस की रेंज है वो 0 से 180 का इंटरवल है। तो आपने क्या करना है, माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस 180 माइनस थीटा। याद रखना, जब भी माइनस कॉस थीटा आपने कॉस 180 माइनस एंगल लिखना है, जो भी एंगल यहाँ है वही लिखना है। और 180 में से 60 है 120, और बेटा 120 हमारी रेंज 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है। और जैसे हमने सॉल्व करा, थीटा 120 आया, डिग्री को रेडियंस में बनाने के लिए हमने क्या किया, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय पाई बाय 180 एंड योर आंसर विल बी 2π/3। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।